हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विशिष्टा एकेडमी। स्टूडेंट, आजकल हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ लिया है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, कैसे इन्हें बैलेंस किया जाता है और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए, तब ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि इससे आपका सिलेबस कवर होता जाएगा। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन, a reaction in which substance or element gains oxygen or loses hydrogen called oxidation reaction। यानी कि वो रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस या एलिमेंट ऑक्सीजन को गेन करता है या हाइड्रोजन को लूज करता है, उन्हें हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बना रहा है कॉपर ऑक्साइड। यानी कि कॉपर में कैसी कोटिंग आ जा रही है? ब्लैक कोटिंग। क्यों आ जा रही है? कॉपर ऑक्साइड के फॉर्मेशन की वजह से। तो देखिए, मैंने क्या कहा, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? गेन्स ऑक्सीजन। और यहाँ पर कॉपर ने क्या कर लिया? ऑक्सीजन को गेन करके कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लिया। इट मीन्स यहाँ पर कॉपर क्या हो गई है? ऑक्सीडाइज हो गई है। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर को है, सोडियम हाइड्राइड रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है सोडियम एंड हाइड्रोजन। यानी कि अभी हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि किसका लूज होना चाहिए? हाइड्रोजन का लूज होना चाहिए। ठीक है, लॉस होना चाहिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, सोडियम हाइड्राइड हाइड्रोजन का लॉस करके क्या बना रहा है? सोडियम एलिमेंट का फॉर्मेशन कर रहा है ना। इसका मतलब ये क्या खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, यानी कि कौन सी रिएक्शन अकर हुई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर हुई। ठीक, अब देखिए यहाँ पर को क्या होगा, इफ अ सब्सटेंस gains oxygen or loses hydrogen during a reaction, it is said to be oxidized। यानी कि वो रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है या हाइड्रोजन लूज करता है रिएक्शन के दौरान, उन्हें हम बोलते हैं कि वो सब्सटेंस क्या हो गया है? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। जैसे देखिए यहाँ पर था, हमने यहाँ पर को क्या देखा, जो हमारा कॉपर था, कॉपर ने ऑक्सीजन गेन किया और क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड बना दिया, यानी कि ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। या हम कहेंगे सोडियम हाइड्राइड था हमारा, इसने क्या किया? हाइड्रोजन का रिमूवल किया और क्या बन गया? सोडियम बन गया, यानी कि ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। दोनों रिएक्शन हमारी ऑक्सीडेशन की हैं। तो जो सब्सटेंस क्या करते हैं? ऑक्सीजन गेन करते हैं या हाइड्रोजन लूज करते हैं, वो कैसे हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर बोलेंगे, देखिए सोडियम हाइड्राइड ऑक्सीडाइज्ड हुआ। ठीक है, सोडियम ऑक्सीडाइज्ड नहीं हुआ है। कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है? सोडियम हाइड्राइड ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ठीक है, यानी कि हम जो रिएक्टेंट साइड लिखा होता है ना, उसे बोलते हैं, प्रोडक्ट जो बनता है उसे नहीं बोलते। हाँ, उसमें वो ऑक्सीडाइज हुआ है। जैसे हम कहेंगे सोडियम हाइड्राइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू सोडियम। सोडियम हाइड्राइड किस में ऑक्सीडाइज्ड हो गया है? सोडियम में ऑक्सीडाइज हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन गेन करता है या ऑक्सीजन को लॉस करता है रिएक्शन के दौरान, तो हम बोलते हैं कि वो सब्सटेंस क्या हो गया है? रिड्यूस्ड हो गया है। यानी कि इफ अ सब्सटेंस गेन्स हाइड्रोजन और लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। वो क्या हो गया है? रिड्यूस्ड हो गया है। ठीक है, यहाँ पर को हम इसको समझते हैं, रिड्यूस कैसे होगा, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? तो देखिए, वो रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच सब्सटेंस और एलिमेंट गेन्स हाइड्रोजन और लॉसेस ऑक्सीजन। यानी कि वो रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस क्या कर रहा है? गेन कर रहा है हाइड्रोजन को या फिर ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, उसे हम बोलते हैं रिडक्शन। देखिए, पहले हमने बोला गेन्स हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है। देखिए, सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है? सोडियम हाइड्राइड बना रहा है। यानी किसका गेन कर रहा है? हाइड्रोजन का गेन कर रहा है। यानी कि हाइड्रोजन हमारी यहाँ, सोडियम हमारी यहाँ पर को क्या हो गई? रिड्यूस्ड हो गई। क्या हो गई? रिड्यूस्ड हो गई। कैसे? हाइड्रोजन के गेन से। और यहाँ पर को क्या कहेंगे हम? कैसी रिएक्शन अकर हो रही है? रिडक्शन अकर हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास एक और है। यहाँ पर को देखिए, जिंक ऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है तो जिंक और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि हमने दूसरा क्या कहा था? लॉसेस ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को लूज करेगा। और यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो रहा है? जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन लूज होके जिंक का फॉर्मेशन करिए, यानी कि हम कहेंगे जिंक ऑक्साइड गेट्स रिड्यूस्ड। ठीक है, मैंने कहा रिएक्टेंट साइड का बोलेंगे कि हम वो रिड्यूस हो रहा है, और किस फॉर्म में हो रहा है? क्या बना रहा है? रिड्यूस होकर के जिंक बना रहा है। तो इसका ध्यान हमें रखना है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, किस चीज का फॉर्मेशन कर रहा है, कौन सी रिएक्शन अकर हो रही है, ये सब के बारे में वो पूछता है। ठीक है,
अब आगे देखिए, एक और एग्जाम्पल है हमारे पास। जब क्या होता है, हमने देखिए अभी पढ़ा था ना, ऑक्सीडेशन में पढ़ा था कि कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रही है, कॉपर ऑक्साइड बना रही है, अभी हमने देखा था, और यहाँ पर ब्लैक कोटिंग हो गई थी। उसी से आगे को अगर हम करते हैं, यानी कि देखते हैं कि अगर हाइड्रोजन गैस कॉपर ऑक्साइड से पास कराई जाएगी तो एक जो ब्लैक कोटिंग थी ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो किस पर टर्न हो जाएगी, ब्राउन में टर्न हो जाएगी। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर को देखिए, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो अगेन किसका फॉर्मेशन कर दे रहा है, कॉपर का फॉर्मेशन, यानी कि कॉपर में से किसका लूज हो गया, ऑक्सीजन का लूज हो गया, यानी कि क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। वो सबस्टेंस जो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। समझना है, देखिए, द सबस्टेंस विच गेट ऑक्सीडाइज्ड, वो सबस्टेंस जो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और दूसरों को रिड्यूस कर रहे हैं, दूसरों को रिड्यूस कर रहे हैं, इसलिए इन्हें हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। क्लियर? इसके आगे देखिए, वो सबस्टेंस जो रिड्यूस्ड हो रहे हैं, ठीक है, द सबस्टेंस विच गेट रिड्यूस्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिड्यूस्ड हो रहे हैं उनको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ठीक है। समझ गए? कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जो खुद ऑक्सीडाइज होता है उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जो खुद रिड्यूस्ड होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो वो दूसरे को करते हैं ना, जो रिड्यूस्ड हो रहा है वो दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसीलिए उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इस चीज को समझ लेना है कि जो खुद हो रहे हैं, ठीक, और वो उसके अपोजिट होंगे एजेंट, यानी कि ऑक्सीडाइज होंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट, और खुद रिड्यूस होंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो गया? ठीक। अब देखिए, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, दोनों होता है, उनको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होता है, देखिए हमने क्या बोला, वो रिएक्शंस जिनका रिडक्शन होता है और जिनका ऑक्सीडेशन। देखिए, रिडक्शन में से मैंने RED ले लिया और ऑक्सीडेशन में OX ले लिया और उन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा बन गया रिडॉक्स। इसी से बना है रिडॉक्स, ठीक है, रेड ऑक्स, यानी कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। और ऐसी रिएक्शंस जिनमें दोनों होता है, यानी कि रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड reduction occurs simultaneously are called oxidation reduction reactions और redox reactions। यानी कि वो reactions जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, हम उन्हें बोलते हैं redox reaction। देखिए हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है। ये है, देखिए, जब कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होती है तो फॉर्मेशन होता है कॉपर का एंड वाटर का। अब कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ पर हमें दोनों चीज़ देखनी है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, ठीक है। देखिए हमारा कॉपर ऑक्साइड क्या बना रहा है, कॉपर बना रहा है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, और ऑक्सीजन का रिमूवल मतलब रिडक्शन, तो यहाँ पर को रिडक्शन हो गई, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, यानी हाइड्रोजन के साथ क्या लग गई है, ऑक्सीजन लग गई है, और जब किसी के साथ ऑक्सीजन लग जाती है तो हम उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यानी कि हम कहेंगे यहाँ पर को कि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड टू कॉपर एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर। तो इस तरीके से हम बोलेंगे, यानी कि यहाँ पर रिड्यूस्ड क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड, और ऑक्सीडाइज्ड क्या हुआ, हाइड्रोजन हुआ। क्लियर? देखिए हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल भी है यहाँ पर को, ये देखिए, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड जो है हमारा जिंक का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, यानी कि रिडक्शन, और कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कार्बन में ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो हम बोल देंगे ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया? इसी तरीके से देखिए एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या देखिए, मैग्नीज डाइऑक्साइड है हमारे पास, वो सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रही है, और हमारा क्या बन रहा है पर मैग्नीज क्लोराइड, वाटर एंड क्लोरीन। तो देखिए मैग्नीज डाइऑक्साइड से मैग्नीज क्लोराइड बन रहा है, यानी कि मैग्नीज से किसका रिमूवल हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। इसी तरह तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इसी तरीके से देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड में से हाइड्रोजन क्लोरीन अलग अलग हो रही है, यानी क्लोरीन में से क्या निकल रही है, हाइड्रोजन निकल रही है। इसका मतलब क्या कहेंगे हम कि क्लोरीन जो हो रही है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से क्लोरीन निकल रही है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, और किसका फॉर्मेशन किया, क्लोरीन का फॉर्मेशन किया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन तीनों समझ में आ गई होंगी। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।